मोहतरम से जिंदा है, फैज़े शाहे उमम से जिंदा है। हम बहुत पहले मर चुके होते, मुस्तफा के करम से जिंदा है। उतर आई है, पांव छू जाए तो पत्थर का जिगर मोम करे, हाथ लग जाए तो शर्मिंदा मसीह आई है। जाने क्यों अर्श की किंदील बुझी जाती है, उनके जलवों में नजर जब से नहा आई है। जाने क्यों अर्श की किंदील बुझी जाती है, उनके जलवों में नजर जब से नहा आई है। और मिल गई है सरे बाली जो कदम की आहट, मिल गई है सरे बाली जो कदम की आहट। रूह जाती हुई शर्मा के पलट आई है, रूह जाती हुई शर्मा के पलट आई है। और सर पे सर क्यों न झुके उनके कदम पे अरशद, सर पे सर क्यों न झुके उनके कदम पे अरशद। एक गुलामी ही तो कौनैन की आकाई है, एक गुलामी ही तो कौनैन की आकाई है। हजरात, मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अनथक मेहनत और खुलूस के साथ अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। बिलाशुबा यह आपकी लगन, जद्दोजहद और इत्तेहाद का समरा है कि एक ऐसा रूह परवर और बामकसद जलसा मुनाकिद हुआ जो हक व सदाकत की अजीमुशान याद को ताजा करने का जरिया बना। यकीनन आप सब काबिले मुबारकबाद है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है खल्ला के कायनात इस पाक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस खिदमत को बाइसे अजरो सवाब बनाए। हजरात, आज की इस महफिल की सदारत पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना गुलाम साबिर हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल कुदसिया फरमा रहे हैं। जो इस वक्त आप देख रहे हैं मसनदे सदारत पर जलवा अफरोज है। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब का साया मुझ पर तादेर कायम रखे। और आज की बज़्म की निजामत का फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं नकीबुल हिंद मसीहा अल्फाज अखलास व अखलाक के पैकर हजरत ताजुद्दीन वारसी साहब क़िबला, जिनकी शीरी बयानी और जादुई अल्फाज से सजी हुई निजामत ने मजमे में जिंदगी की लहरें दौड़ा दी है, जिनका मुनफरिद अंदाज सामाईन के दिलों में एक नई हरारत और जोश पैदा कर रहा है। अल्लाह ताला मेरे भाई को सलामत रखे। मेंबर शरीफ पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल अखलास व अखलाक के पैकर हजरत अमीर हमजा बर्क नेपाली साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद धुआंधार शायरी आप समाअत करेंगे। मुझसे कबल शायर अहले सुन्नत बड़े भाई हजरत अतहर मुजफ्फरपुरी साहब क़िबला को आपने खूब सुना है। फिर बाद हो एक बेहतरीन तकरीर खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा इर्तज़ा कमाल अशरफी साहब क़िबला की होगी। और आज के जलसे के खुसूसी शायर की हैसियत से शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, आरामगाह में हैं, आराम कर रहे हैं। अनकरीब थोड़ी देर में मेंबर शरीफ की जीनत बनेंगे। मैं मजीद आपका वक्त नहीं लूंगा, कम वक्तों में काम ज्यादा करना है। हम और आप उर्स की तकरीब में बैठे हैं। चंद बातें मैं अकीदे के हवाले से आप हजरात के दस्तरखान पर सजाने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह अगर आपने सुन लिया, ज़हनो फिक्र में बैठा लिया, तो इस हवाले से आपके अकीदे पर कोई हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। चूंकि उर्स की तकरीब में बैठे हैं तो कुछ काम की बात होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह
मेरा ताल्लुक उस मदरसे से रहा है जिस मदरसे के बानी हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी, जिनको रईसुल कलम कहा जाता है, आप बारहा फरमाया करते थे कि वो जलसा, वो कॉन्फ्रेंस उस 5 औरत की तरह है जिसकी गोद से कोई मदरसा या मकतब वजूद में ना आ जाए। और आप मजीद फरमाते थे कि अगर मदरसा या मकतब पहले से वहां मौजूद हो तो फिर उसकी बका की कोई सूरत सामने ना आ जाए। पता चला कि महफिलें दिल को बहलाने के लिए नहीं सजाई जाती है, बल्कि महफिलें जिंदगी को संवारने के लिए सजाई जाती है, महफिलें तकदीर को संवारने के लिए सजाई जाती है। हम और आप अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस में बैठे, हजरात मेले में या कहीं पर भी हमारे एक भाई का मोबाइल फ़ोन कहीं पे गिर गया है, अगर किसी को उस मोबाइल पे नज़र पड़े या किसी को मोबाइल मिल जाए तो स्टेज के पास उस मोबाइल को आप पहुंचा दें। पहुंचाने वालों को 500 रुपया का इनाम दिया जाएगा और जिनका मोबाइल है उनको मोबाइल भी दे दिया जाएगा। हजरात बिला ताखीर मैं शुरू होता हूँ। 4 मिसरे में पढ़ता हूँ जलसे की निस्बत से, है ना, 4 मिसरे मनकबत के सुन लीजिए, माहौल एक बना लीजिए, यहीं से माहौल बनाइए ताकि मेरे बाद मजीद न नकीब साहब को माहौल बनाने के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़े, न शायर साहब को करने की जरूरत पड़े। वो आएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल जिस तरह आप चाहेंगे उसी तरह गाड़ी चलेगी और फिर ये जलसा इख्तिताम तक पहुंचेगा। 4 मिसरे सुन लीजिए। उससे कबल मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाम पर नहीं, न मेरे बाप के नाम पर, न मेरे खानदान वालों के नाम पर, बल्कि जिनके नाम से ये महफिल सजी है उनके नाम पर दोनों हाथों को उठा लीजिए। दोनों भाइयों के नाम पर, एक हाथ हजरत इमाम हुसैन के नाम पर और दूसरे हाथ को हजरत इमाम हसन के नाम पर उठाइए और पूरी बेदारी के साथ कह लीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। यहीं से 4 मिसरे सुन लीजिए कि शरीयत के लिए कुंभा लुटाना खेल है कोई। मेंबर शरीफ पर उलमा बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सारे भाई मुझसे बड़े हैं, हर मियार में बड़े हैं, अखलास में हो, अखलास में हो, इल्म में हो, उम्र में हो, हर चीज में मुझसे बड़े हैं। मैं इनकी ताईद जरूर चाहूंगा, आप बस मुस्कुरा दे तो मेरी बिगड़ी बन सकती है। शरीयत के लिए कुंभा लुटाना खेल है कोई, मियाँ कुरान नेज़े पर सुनाना खेल है कोई, अली शेरे खुदा के शेर की हिम्मत है ये, वरना गले पे तीर खाकर मुस्कुराना खेल है। अली शेरे खुदा के, अली शेरे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत कारी जहांगीर आलम साहब क़िबला फैजी, फैजाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है, हर आंख वाला पढ़ेगा हुसैन लिखा है। हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है। पूरी बेदारी के साथ एक बार और पूरे रंग में आइए, पूरे रंग में आइए, कह लीजिए, या हुसैन। याद रखिए, जिस तरह रब को राजी करने के लिए मुस्तफा को राजी करना जरूरी है, उसी तरह मुस्तफा को राजी करने के लिए हुसैन को राजी करना जरूरी है। इसलिए कि हदीस पाक है, आका फरमाते हैं, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये हदीस इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि रब को राजी करने के लिए मुस्तफा को राजी करना जरूरी है, तो मुस्तफा को राजी करने के लिए हुसैन को राजी करना जरूरी है। आइए पूरी बेदारी के साथ बैठिए। और मैं तो कहना चाहूंगा, आज इस वक्त आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरी कौम परेशान हो रही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम आप कर लीजिए, हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत कर लीजिए। सिर्फ एक काम कर लीजिए और तारीख का मुताला कीजिए। जब जब ये कौम
अपने रिश्ते को हुजूर से मजबूत की है। अगरचे 313 थे, लेकिन 10,000 का अकेला तने तनहा डटकर मुकाबला करते नजर। तो हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। आप परेशान हैं, आप गमज़दा हैं, आप तकलीफ में हैं, आपको मुश्किलों ने घेर रखा है, और अल्लाह की मौजूदगी में जहांगीर फैजी आपको एक मैसेज देता है, और बहुत कामयाब मैसेज देता है। अपना दुखड़ा उस दरवाजे पर कभी सुनाने की कोशिश मत करो जहां कोई आपका सुनने वाला नहीं है। कभी उस दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश मत करो जहां पे कोई आपकी बातों पर तवज्जो देने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, दुनिया की अदालतों को छोड़ो, आओ अपने दुखड़े को लेकर मदीने वाले मुस्तफा की अदालत में दर्ज करो और कुछ इस तरह कहो, या रसूल अल्लाह, हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए, और अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते। वाह 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 वाह, आओ हुजूर की बारगाह में अपना केस दर्ज करो, हुजूर की अदालत में दर्ज करो। कहो ना या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली दबा, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफला का शोर कश्शे हमें उठाए क्यों, सोए हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, और अब ना रोक ऐ गनी, आदतें सक बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए, मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों। और यहाँ पर मैं एक जुमला और बोलता हूँ, एक जुमला और मेरा यकीन है कि आपका ईमान ताजा होगा। एक जुमला और बोलता हूँ, आओ उस बारगाह में, उस बारगाह में अपना केस दर्ज करो, जिसके हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ, साथ तो दो है मर्जी है। कहिए सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आ रही है, हमारे इस जलसे के ऑपरेटर जनाबे शमीम साहब सामने बैठे हुए हैं, थोड़ी सी आपकी तवज्जो की दस्तरखान अगर मेरी तरफ वसी हो जाए तो मैं मजीद कुछ बातें कर जाऊं, है ना। जात दो है मर्जी एक है। अब आप कहेंगे माइक मिल गया है तो जो दिल में आएगा बोलते चले जाओगे। जात दो अल्लाह और उसके महबूब मर्जी एक, जात दो फेले, जात दो मनशा एक। मेरे दोस्तों, अब आप कहेंगे कैसे, तो सुन लीजिए, एक झलक देख लीजिए। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वल्लाहु व रसूलुहु अहqqu अन युरदूहु इन कानू मुमिनीन। मेंबर शरीफ पर उलमा बैठे हैं, आपकी बस्ती में भी कई हुफाज हैं, कई आलिम दीन आपकी बस्ती में भी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुशनसीब हैं। आप उनसे पूछिए, वो एक कायदा आपको समझाएंगे कि वाहिद के लिए वाहिद की जमीर लौटती है, तस्निया के लिए तस्निया की जमीर लौटती है, और जमा के लिए जमा।
कैसे कहेंगे? हजरत अबू बकर उमर। अब यहाँ होगा रज़ी अल्लाह ताला का तस्करा है, तो यहाँ पर तस्निया की ज़मीर का इस्तेमाल हो रहा है, हुमा। अब देखिए, अगर हम 2 से ज़ायद का लेंगे एक साथ, 3 का ले, 4 का ले, जैसे हजरत अबू बकर उमर, हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली, तो यहाँ होगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। पता क्या चला? एक हो तो हु, 2 हो तो हुमा, 2 से जायद हो तो फिर हम। देखिए अब कुरान में अल्लाह फरमाता है वल्लाहु व रसूलुहु अहqqu अन युरदूहु, अल्लाह और रसूल का जिक्र हुआ, लेकिन यहाँ पर वाहिद की ज़मीर का इस्तेमाल हो रहा है। हु की जगह हुमा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हु का इस्तेमाल हुआ, वाहिद की ज़मीर का इस्तेमाल हुआ। मैं कुरान पर एतराज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुरान की जामइयत की तरफ आपके ज़हन को ले जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। कुरान ने 2 ज़ात का जिक्र करके, वाहिद की ज़मीर का इस्तेमाल करके गोया रहती दुनिया तक के पैगाम दे दिया। ज़ात 2 है, मर्ज़ी 1 है, तब तो बरेली से आवाज आती है खुदा की रज़ा चाहिए है जो आलम खुदा चाहता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम। ज़ात 2 मर्ज़ी 1। एक मिसाल और सुन लीजिए, एक मिसाल और। ज़ात 2 फेल कहते हैं काम को, फेल कहते हैं काम को। ज़ात 2 काम 1 कैसे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वक़तल दाऊद जालूत। अल्लाह ताला का फरमान है वक़तल दाऊद जालूत। दाऊद ने जालूत का कत्ल किया। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल किया तो अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमाया वक़तल दाऊद जालूत। दाऊद ने कत्ल किया तो दाऊद का नाम लेकर अल्लाह ने फरमाया कि दाऊद ने जालूत का कत्ल किया। लेकिन जरा देखिए, जब यही काम उसका महबूब करता है, जब यही फेल उसका महबूब करता है, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब आपने उसे कत्ल ना किया, बल्कि मैंने कत्ल किया। और आगे अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब हिजरत की शब जो आपने कंकरियां उठाकर दुश्मनों की जानिब फेंकी थी, वो आपने ना फेंकी थी, बल्कि मैंने फेंकी थी। फिर बरेली से आवाज आती है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूबों वो इनमें नहीं मेरा दिल। ज़ात 2 मर्ज़ी 1, ज़ात 2 फेल 1। हज़रात मोहतरम हम और आप दाता ज़ुहूर अली शाह अलैहि रहमतो व रिज़वान की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे दीवाने, बहुत सारे मस्ताने आज पूरे दिन से लेकर अब तक और फिर सुबह सादिक तक सब जाएंगे, उनके मज़ार शरीफ पर फातिहा पढ़ेंगे, अपना दुखड़ा सुनाएंगे, सब कुछ न कुछ मुरादे वहां रखने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा कि मेरे पास औलाद नहीं है, औलाद अता कर दीजिए। कोई कहेगा मेरे पास घर नहीं है, घर अता कर दीजिए। कोई कहेगा मेरे पास जमीन नहीं है, जमीन अता कर दीजिए। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम हिंदुस्तान में ही रहकर इराक गौसे पाक को आवाज देते हैं और कहते हैं या गौस हमें औलाद अता कर दीजिए। इसी चीज को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शिर्क है। मैं किसी के जात पर निशानाबाजी करने के लिए नहीं बैठा हूं, अपनी बात रखने का कायल हूं। मैं अपनी बात तेजी के साथ रख लेता हूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं जगह लूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मांगना शिर्क है, गौसे पाक से मांगना शिर्क, गरीब नवाज से मांगना शिर्क, सरकारे सुरकाही से मांगना शिर्क, सरकारे आला हजरत से मांगना शिर्क, सरकारे दाता ज़ुहूर अली शाह से मांगना शिर्क। और कुरान का हवाला देते हैं
और क्या हवाला देते हैं, कुरान की कुछ आयतों को सामने रखते हैं और कहते हैं देखो कुरान में है वअनज़िर बिहिल लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन लअल्लहुम यत्तक़ून। एक ये आयत पढ़ते हैं और दूसरी आयत ये पढ़ते हैं अलम तअलम अन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। फिर पढ़ते हैं अल्ला तत्तखिदू मिन दूनी वकीला। कुरान की कुछ इस तरह की आयतें पढ़ते हैं और फिर वो का हवाला देते हैं, वो दलील पेश करते हैं, कहते हैं कि देखो कुरान में है अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, अल्लाह के सिवा कोई फरियाद रस नहीं, अल्लाह के सिवा कोई कारसाज नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हिमायती नहीं। और कहते हैं कि इन्हीं कुरान की तमाम तर आयतों की रोशनी में अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कहना शिर्क है, इसलिए कि फरियाद रस अल्लाह है। मोइनुद्दीन अजमेरी को गरीब नवाज कहना शिर्क है, इसलिए कि गरीबों को नवाजने वाली जात अल्लाह की है। हजरत दाता मौला अली को मुश्किल कुशा कहना शिर्क है, इसलिए कि मुश्किलों को टालने वाली जात अल्लाह की है। अब आपका ज़हन इंतशार का शिकार होगा, आप परेशान होंगे कि ये क्या माजरा है, क्या मामला है। तो आओ अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस से मैं बिल्कुल खुले और वाज़ेह तौर पर आपको जवाब देता हूँ और मुकम्मल मजबूती के साथ अगर आपने इस जवाब को अपने ज़हनो फिक्र में बसा करने की कोशिश नहीं करेगा। अब हजरात मोहतरम आइए बारगाह में, अहले सुन्नत के उलमा की बारगाह में आइए, इनसे पूछिए तो ये आपको बताएंगे। सुनो, हकीकी मानों में कारसाज अल्लाह ही है, फाइले हकीकी अल्लाह ही है, हिमायती अल्लाह ही है, मददगार अल्लाह ही है। लेकिन जब हम ये सब बंदों की तरफ मंसूब करते हैं तो माना मजाजी मुराद होता है, हकीकी नहीं। माना मजाजी और हकीकी। मिंबर शरीफ उलमा बैठे हैं, हकीकत मजाज को ये खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और एक बात जान लीजिए कि बगैर हकीकत और मजाज के आपका अकीदा मुकम्मल नहीं हो सकता। अकीदे को मुकम्मल करने के लिए हकीकत और मजाज की जरूरत जरूर पड़ेगी। हकीकत क्या है, मजाज क्या है, तो आसानी के साथ समझ लीजिए। किसी भी शय के दो हिस्से होते हैं, एक अंदरूनी हिस्सा और एक बाहरी हिस्सा। जैसे गिलास ले लीजिए या ये बोतल है ना, बोतल को ले लीजिए, बोतल के भी दो हिस्से हैं, एक अंदरूनी हिस्सा है और एक बाहरी हिस्सा है। अंदरूनी हिस्सा को हकीकत कहते हैं और बाहरी हिस्सा को मजाज कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे आपकी तवज्जो है इधर, सुन रहे हैं कि नहीं? सुनिए, कुछ देर सुन लीजिए। आपको बहुत पहले से पता होगा कि मैं कहे लगवाने वाला खतीब नहीं हूँ, कुछ काम की बात करने का आदी हूँ। कुछ बातें सुन लीजिए, समझ लीजिए, है ना। जलसा कामयाब हो गया, जलसा हमेशा कामयाब ही रहता है, इसलिए कि जिस जात की तरफ हम मंसूब करते हैं वो जात खुद जलसे को कामयाब कर लेती है। जरूरत है हमें और आपको कामयाब होने की। सुनिए मेरे दोस्तों, हकीकत और मजाज को, अंदरूनी हिस्सा को हकीकत कहते हैं और बाहरी हिस्सा को मजाज कहते हैं। हम जो बोलते हैं इसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज के भी दो माने होते हैं, एक है हकीकत, दूसरा है मजाज। अब मेरे दोस्तों, अब हमारी गुफ्तगू का ये मामला है कि कभी हम हकीकत बोलकर मजाज मुराद लेते हैं और कभी मजाज बोलकर हकीकत मुराद लेते हैं। अब इसको और आसानी के साथ मैं समझा दूं तो मिसाल सुनिए। जिसमें सुरमा रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? बोलिए तो। सुरमादानी कहते हैं। जिसमें पान रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? पानदान। जिसमें नमक रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? नमकदानी कहते हैं। अब आप ये बताइए कि मच्छरदानी को मच्छरदानी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हकीकत मजाज को समझिए।
मच्छरदानी को मच्छरदानी क्यों कहते हैं? क्या मच्छरदानी में मच्छर रहता है? नहीं, आदमी रहते हैं। जब आदमी रहते हैं तो उसे असल में आदमी दानी होना चाहिए, मच्छरदानी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप मच्छरदानी कहते हैं, यहीं से हकीकत और मजाज को समझिए। आदमी दानी हकीकत है, मच्छरदानी मजाज है। और जब हम कहते हैं मच्छरदानी तो हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता है कि ये आदमी दानी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा लगता है, बोला जाए बोला जाए। वाह 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 वाह। जब हम कहते हैं मच्छरदानी तो हकीकी माना ज़हन में रहता है कि ये आदमी दानी है। इसी तरह से एक मिसाल और लीजिए। ट्रेनों का सफर मैंने भी किया है, आपने भी किया है। जब आप ट्रेन में जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ सीटें ऊपर होती हैं, कुछ सीटें नीचे होती हैं, कुछ लोग ऊपर बैठे होते हैं, कुछ लोग नीचे बैठे होते हैं। अब जब कोई स्टेशन आता है या आने वाला होता है तो ऊपर वाला नीचे वाले से पूछता है, भाई साहब कौन सा स्टेशन आ रहा है या कौन सा स्टेशन आया। एजुकेटेड लोग बैठे हैं, अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अब आप बताइए क्या स्टेशन भी कहीं आता जाता है? तो आप कहेंगे नहीं, स्टेशन कहीं आता जाता नहीं है। अगर आपको ट्रेन पकड़नी हो तो मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर आपको जाना होगा। मुजफ्फरपुर का स्टेशन आप तक नहीं चल कर आएगा, पटना के जंक्शन पे आपको जाना होगा। पटना का जंक्शन आप तक चलकर नहीं आने वाला है। पता क्या चला, स्टेशन कहीं आता जाता नहीं है, बल्कि स्टेशन पर गाड़ी आती जाती। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। गाड़ी आती और जाती है, फिर भी आप क्या कहते हैं? कौन सा स्टेशन आया? तो कौन सा स्टेशन आया ये मजाज है, और कौन से स्टेशन पर गाड़ी आई यही हकीकत है। जब हम कहते हैं कौन सा स्टेशन आया तो माना मजाजी बोलते हैं, हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता है कि कौन से स्टेशन पर गाड़ी आई, कौन से स्टेशन पर गाड़ी आई है। मेरे दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी मिसालें मैं हकीकत और मजाज को समझाने के लिए दे सकता हूं। बहुत सारी मिसालें, जिसमें से एक मिसाल और ये है जिससे और आपको हकीकत मजाज समझ में आ जाए। ये सामने रोड है, सड़क है, आप रोड पर चलते हैं, कहीं जाते हैं, कभी कभी रास्ता भूल जाते हैं। और जब रास्ता भूल जाते हैं तो हमें किसी से पूछने की जरूरत पड़ती है। जब पूछने की जरूरत पड़ती है तो हम किस तरह पूछते हैं, भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रोड कहाँ जाता है, ये सड़क कहाँ जाती है। फिर मेरा सवाल आपसे यही होगा, क्या रोड भी कहीं आता जाता है? क्या रास्ता भी कहीं आता जाता है? क्या सड़क भी कहीं आती जाती है? सड़क अपनी जगह पर मौजूद है, सड़क पर चलकर इंसान आता जाता है। फिर भी आप कहते हैं ये सड़क कहाँ जाती है, सड़क कहाँ जाती है, रोड कहाँ जाता है, ये मजाज है। और रोड पर चलकर इंसान कहाँ जाता है, यही हकीकत है। और जिंदगी में गुफ्तगू का यही मामला है कि कभी हकीकत बोलकर मजाज मुराद लेते हैं, कभी मजाज बोलकर हकीकत मुराद लेते हैं। अब कोई कट्टर होगा जो आपसे कहेगा मौलाना अकीदे के मामले में मंतिको नुत्क से काम चलने वाला नहीं है, कोई मजबूत हवाला पेश करो। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह ही फाइल हकीकी है, अल्लाह ही मौसिर हकीकी है। अल्लाह के बगैर चाहे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये हमारा भी अकीदा है, आपका भी अकीदा है। अब आप बताइए, अल्लाह के बगैर चाहे जब एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि आग ने जला दिया, पानी ने बहा दिया, छुरी ने काट दिया? ये कहते कि नहीं कहते? अरे आग लग गई, आग ने जला दिया, सैलाब आया, पानी ने बहा दिया, हम ये क्यों कहते हैं? तो
कोई कहेगा मौलाना इन चीजों में ताकत होती है इसलिए ये चीजें अपना काम करती है, तो मैं कहना चाहूंगा और मैं पूछना चाहूंगा, बताओ अगर आग में ताकत है जलाने की तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने क्यों नहीं जलाया? अगर पानी में ताकत है बहाने की तो हजरत मूसा और उनके हवारियों को पानी ने क्यों नहीं बहाया? अगर छुरी में ताकत है काटने की तो फिर हजरत इस्माइल के हुलकूम को छुरी ने क्यों नहीं काटा? तो कहना पड़ेगा अल्लाह ही फाइले हकीकी है, अल्लाह ही कारसाज है। उस वक्त उन चीजों को इजाजत न थी जो अपना काम करती, लेकिन कोई नहीं कहता है कि अल्लाह ने जला दिया, अल्लाह ने काट दिया, अल्लाह ने बहा दिया, जबकि यही हकीकत है। आग का जलाना तो मजाजी है, छुरी का काटना तो मजाजी है, पानी का बहाना तो मजाजी है। अब कोई जलाने काटने बहाने की निस्बत आग पानी छुरी से करे तो हम उसे काफिरों मुशरिक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि मेरे दोस्तों इसलिए नहीं कहते हैं कि हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता है कि अल्लाह ने जलाया आग के जरिए, अल्लाह ने काटा छुरी के जरिए, अल्लाह ने बहाया पानी के जरिए। इसी तरह से जब हम दीवाने गौसे आज़म की बारगाह से लौ लगाते हैं और कहते हैं या गौस हमें बेटा दे दे, या गरीब नवाज हमें बेटा दे दे, या सरकारे सुरकाही हमें बेटा दे दे, या दाता हुजूर हमें बेटा दे दे, तो मेरे दोस्तों हम माना मजाजी में मांगते हैं, हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता है। बेटा अल्लाह ही देता है, वसीला गौसे आज़म का होता है। बेटा अल्लाह ही देता है, वसीला गरीब नवाज का होता है। बेटा अल्लाह ही देता है, वसीला दाता ज़ुहूर का। मेरे दोस्तों, तो बगैर हकीकत और मजाज के अकीदा मुकम्मल नहीं हो सकता। ये चंद बातें थी जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए अभी रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। रमज़ान शरीफ के महीने में हम लोग भी ठंडा और गर्म से नहीं बचते हैं, और रमज़ान का ये पहला जलसा है, तो इस तरह का हादसा उमूमन तौर पे देखने को मिलेगा ही। इंशाअल्लाह ईद के बाद फिर वही तेवरों तंतरार के साथ मुलाकात होगी। कोई बात खिलाफ शरीयत निकली हो तो मैं तौबा कर लेता हूँ। आप भी पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ईमान की ताज़ीब है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।